हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं आपका बड़ा भाई हेमंत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद आकाश भारती पे। तो बच्चों, हम पिछली क्लास में क्या पढ़ चुके हैं? हम देख चुके हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना कंप्लीट कर लिया है बच्चों। ठीक है, तो उसके आगे हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हमारे टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? टेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, टेंस हमारा बताता है, जैसे कि टेंस के बारे में देखिए। हम टेंस में हम किस बारे में बात करते हैं? टेंस में करते हैं हम टाइम प्लस एक्शन के बारे में हम बात करते हैं। एक्शन मतलब और टाइम, टाइम मतलब हम किस समय कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम या कार्य किस समय कर रहे हैं, उसके बारे में हम किस बात कहाँ जानते हैं, किससे पता चलता है? हमें टेंस से पता चलता है। ठीक है बच्चों, यानी समय और एक्शन, कोई भी कार्य, हम कोई भी कार्य किस समय कर रहे हैं ये हमें कैसे पता चलता है? टेंस को पढ़ के पता चलता है, उसको जान के पता चलता है। तो बच्चों, टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहता हूं, जो कि आपको टेंस में पहचानने में या बनाने में आसानी बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारी क्या क्या चीजें होती हैं वो, जैसे मान लीजिए हमारा कि सब्जेक्ट क्या होता है, इस चीज में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, और वर्ब हम कैसे पहचाने कि हमारी सारी चीजें सेंटेंस में कौन सी होती हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो शुरुआत में दिया हुआ उसे ही सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमारा कि हर समय हमारा जो शुरुआत में दिया हुआ है वही हमारा सब्जेक्ट हो। ठीक है बच्चों, और क्या बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सारी चीजों में बच्चे क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इन्हीं सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों, सब्जेक्ट को भी जानने से पहले सबसे पहले आप एक चीज जानिए कि हमारी वर्ब होती क्या है। वर्ब वैसे भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा होगा कि वर्ब हमारी होती क्या है। लेकिन यदि मान लो कोई हमारा टेंस दिया हुआ है तो हम उसमें वर्ब को पहचानेंगे कैसे? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए आप वर्ब की पहचान। ठीक है बच्चों, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया को कैसे समझ सकते हैं बच्चों? क्रिया को हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, या आप मान लीजिए आप किसी चीज की एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हंसना, आप हंस रहे हो तो हंसने की एक्टिंग कर रहे हो, पैदल चल रहे हो तो पैदल चलने की एक्टिंग कर रहे हो, कुछ खा रहे हो तो खाने की एक्टिंग। मतलब एक तरीके से आप सोचो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, वो सारी हमारी क्या होती है? हमारी क्रियाएं होती हैं। जैसे कौन कौन सी होती है? जैसे हमारी हंसना, बोलना, चलना, पढ़ना, ये सारी क्या है हमारी बच्चों? क्रियाएं होती हैं हमारी। ऐसे ही हमारी बहुत सारी होती हैं। और एक चीज और, हमारा वो क्रिया के लास्ट में अक्सर क्या होता है? मूल धातु में हमारा ना लगा होता है, और ना लगाने के बाद ही हमारी क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। जैसे हंस क्या है हमारा? इसमें क्या है? मूल शब्द है, यानी मूल धातु है, उसमें हमने ना लगा के क्या बना दिया? इसको क्रिया बना दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोलना, जैसे हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है हमारा? बोल क्या है हमारा? मूल धातु है, लेकिन इसमें हमने ना लगा दिया तो क्या बना दिया हमने? क्रिया, या हमने वर्ब बना दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारा और दूसरी पहचान क्या होती है हमारी क्रिया की? और दूसरी पहचान होती है, जैसे हमारी दूसरी पहचान होती है, जैसे मान लीजिए कोई हमें सेंटेंस दिया हुआ है तो बच्चों हमारी वर्ब क्या करती है? अपने टेंस को बदल लेती है। जैसे मान लीजिए सी प्लेस क्रिकेट, यानी यहाँ पे हमारी क्या है? वर्ब क्या है हमारी? प्लेस। तो मैंने क्या बताया? अपना टेंस चेंज कर लेती है। टेंस कैसे चेंज कर लेती है? अगर आप इसको, अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा कि वह क्या करती है? क्रिकेट खेलती है। लेकिन अगर हम इसका टेंस बदलेंगे तो टेंस कैसे बदलेंगे? यानी हमारा वर्ब में क्या आएगा? चेंज आ जाएगा। अगर हम प्लेस को प्लेड लिख दें बच्चों, तो इसका वर्ब क्या हो गया? ओ सॉरी, टेंस क्या हो गया? इसका बदल गया। प्लेड का मतलब क्या हो गया कि ये कार्य कब हुआ है? पास्ट में हुआ है, यानी भूतकाल में हुआ है। तो प्लेड करने से क्या हुआ? हमारा वर्ब क्या हो गई? चेंज हो गई। ऐसे ही हम इसको क्या लिख दें?
बिल प्ले लिख दें तो ये किस में हो गया बच्चों, ये भी हमारा टेंस चेंज हो गया, क्योंकि हमारा बिल प्ले का क्या मतलब हो जाए, यानी वो खेलेगी, या प्लेड का मतलब वो भूतकाल की बात करने लगा, और प्ले यानी वर्तमान काल की बात हो रही है। तो हमारी वर्ब की सबसे अच्छी पहचान होती है कि ये हमारी सेंटेंस के अंदर अगर अपना टेंस चेंज कर रही है तो हमारी वो क्या होती है, हमारी बच्चों वर्ब होती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि हमारी वर्ब कैसे चेंज होती है, तो हमारी और वर्ब की आपको पहचान पता चली कि हमारी होती क्या वर्ब की पहचान। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आपको वर्ब के बारे में तो पता चल गया होगा कि हमारी वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं। उसके बाद आता है हमारा बच्चों क्या, सब्जेक्ट, कि हम सब्जेक्ट की कैसे पहचान करें फिर। बच्चों सब्जेक्ट की सबसे अच्छी पहचान होती है हमारी, सबसे पहली बात तो हमारा जो सेंटेंस के अंदर होता है मूल कर्ता धर्ता जो होता है हमारा सब्जेक्ट ही होता है। जैसे कि हमारा इसमें लिख लीजिए पॉइंट 1 में, कार्य को करने वाला क्या होता है बच्चों, हमारा क्या होता है, वो सब्जेक्ट ही होता है। और इसकी दूसरी पहचान क्या होती है, जैसे अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो पहचान कैसे कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो बच्चों सबसे पहले उसमें, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम गोज टू मार्केट। अब इसमें बच्चों आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आप तो सोच सकते हैं कि क्या पता हमारा मार्केट सब्जेक्ट हो, क्या पता हमारा गो हो या राम हो, अभी तक आपको कुछ नहीं पता है ना कि हमारा सब्जेक्ट है क्या। तो बच्चों इसको पहचानने का एक बहुत आसान तरीका होता है, जैसे हमने क्या लिखा, इसका हिंदी मीनिंग क्या बनेगा बच्चों, राम बाजार जाता है। ठीक है, तो बच्चों आप अपने सेंटेंस से, वाक्य से ये सवाल कीजिए अपने मन में कि कौन जाता है या किसने, लगा के आप इससे सवाल कीजिए। तो इसकी पहचान क्या है बच्चों, यहाँ पहचान देखिए आप, कौन या बच्चों क्या, किसने, ये लगाकर क्या बच्चों प्रश्न पूछें। मतलब कैसे, जैसे मैंने आपको बताया राम गोज टू मार्केट या राम बाजार जाता है, तो इसमें बच्चों बाजार जाता कौन है, आपको जवाब मिल रहा है ना कि राम ही तो बाजार जाता है, तो इसमें कौन का जवाब कौन दे रहा है यहाँ पे, राम, तो हमारा राम क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही किसने का भी अगर कोई उत्तर देगा तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आया बच्चों कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है बच्चों, यानी हमारा जो कौन का और किसने का जवाब देगा वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फिर एक दूसरी चीज और पता कर लेते हैं हम, दूसरी चीज, ये हमें कौन या किसने कहाँ लगाना है बच्चों। मैंने अभी आपको बताया था ना कि वर्ब, सबसे पहली चीज वर्ब मैंने क्या बताई थी आपको, वर्ब मैंने बताया था एक तरीके से आप एक्टिंग समझ लीजिए। गोज मीन्स क्या होता है बच्चों, जाना होता है। ठीक है, मैंने बताया था नानी ने वगैरह भी लगा होता है इसके अंदर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हम जब भी कौन या किसने लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, ये हमेशा वर्ब से पहले लगाएंगे। सही है, तभी हम हमें ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट है क्या। ऐसे ही जब हम अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने क्या बताया आपको कि वर्ब से पहले कौन या किसने लगा के इससे सवाल कीजिए। लेकिन अगर हमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट का पता करना है तो ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, हम इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, क्या क्या लगाएंगे, किसको लगाएंगे या किसे, ये सारे सवाल किससे पूछेंगे, हम सेंटेंस से पूछेंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन कहाँ, वर्ब के बाद लगाकर। तो उससे हमारा क्या पता चलेगा बच्चों, क्या पता चलेगा हमारा, कि ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। ऐसे ही हमारा, आपको ये बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आई कि हमारा कौन क्या
ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। अब ऐसे ही हमारा और क्या चीजें होती हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पापा का फोन। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आपको क्या बता देता हूँ, हमारी जो वर्ब होती है वो भी हमारी सेंटेंस के अंदर दो तरीके की होती है। वर्ब कैसी होती है हमारी, दो तरीके की होती है। कौन सी, एक तो हमारी क्या होती है बच्चों, मेन वर्ब। दूसरी क्या होती है हमारी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, मेन वर्ब क्या करती है हमारी, ये तो हमें बताती है कार्य कि हमारा कार्य हो क्या रहा है कार्य। लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी क्या करती है, वो ये बताती है हमारी कार्य या जो हमारा एक्शन हो रहा है वो हमारा एक्शन हो किस समय रहा है। यानी वो हमें क्या बताती है, समय के बारे में बताती है, समय के बारे में डिफाइन करती है बच्चों। ठीक है, और क्या करती है बच्चों, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है और क्या होती है हमारी, करती है मेन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, और मैंने क्या बताया आपको, जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब क्या होती है हमारी, मुख्य कार्य के बारे में बताती है। ठीक है बच्चों, मुख्य कार्य मतलब जो हमारा मेन काम उसमें हो क्या रहा है, यानी वो हंस रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जो भी है वो हमारा मेन काम के बारे में क्या बताती है हमारी मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब किस बारे में बताती है हमारी, कि किस समय वो कार्य हो रहा है। यानी अगर वो हंस रहा है तो क्या वो भूतकाल में हंस रहा था या भविष्य काल में हंसेगा या अभी प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में हंस रहा है, इस बारे में कौन किससे पता चलता है हमें, हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब से कैसे पता चलता है, तो बच्चों हमारी जो मेन मेन हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे प्रेजेंट में कौन सी होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये हमारी प्रेजेंट टेंस के बारे में बात चल रही है, वर्तमान के बारे में। जैसे बच्चों कौन सी होती है, डू या डज होती है। और कौन सी होती है बच्चों, इज, आर, एम। और क्या होती है बच्चों, हैज और हैव। तो बच्चों ये कौन सी होती है हमारी, ये सारी हमें बताती हैं कि प्रेजेंट के बारे में बात चल रही है। कौन सी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई है, सही है बच्चों। ऐसे ही हमारी पास्ट के बारे में कौन सी बताती हैं, पास्ट के बारे में बताती हैं बच्चों हमें बाज, वर, हेड। ये सारी किसके बारे में बताती हैं बच्चों, हमें ये बताती है हमें पास्ट के बारे में। और ऐसी ही कौन सी होती है हमारी, एक फ्यूचर की भी होती है। फ्यूचर की कौन सी होती है, विल, सेल। ठीक है बच्चों, और कौन सी होती है हमारी, और भी बहुत सारी होती हैं, वुड वगैरह होती है, वुड, शुड, कैन, कुड, ये भी होती है बच्चों, कैन। और क्या होती है बच्चों, ये कुड वगैरह भी हमारी सारी किसके अंदर आती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया आपको कि हमारी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, और हेल्पिंग वर्ब हमारी काम क्या करती है। यानी जब भी हमारी इज, एम, आर, हैव ये चीजें आएंगी तो हमें क्या पता चलेगा, यानी जो कार्य हो रहा है हमारा वो कब हो रहा है, वर्तमान काल के बारे में बात हो रही है, वर्तमान या प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है। और जब भी आप सेंटेंस में इनको देखेंगे, बास, बर, हेड वगैरह ऐसी चीज, ये जब भी आपको दिखेंगे सेंटेंस में, मैं आपको ये भी बताऊंगा ये हमारी होती कहाँ है, आपको पहचानना भी सिखाऊंगा। ये किस बारे में बताएंगे, यानी पास्ट के बारे में हो रही है। और ये सारी बिल, सेल, बिल हैव, ये सेल हैव, ये सारी किसके अंदर आएंगी बच्चों हमारी, ये आएंगी हमारी फ्यूचर के बारे में। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये कि हेल्पिंग वर्ब हमारी और मेन वर्ब हमारी कौन कौन सी होती हैं। अब इसके बाद, इसके बाद देखिए बच्चों,
हमारा सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब्स देखनी होती है कि हमारी क्या लगेगी। तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है बच्चों मतलब एक वचन। अब एक वचन का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक का मतलब एक, और वचन मतलब संख्या में व्यक्ति वगैरह जो भी होंगे हमारे, यानी अकेला व्यक्ति के बारे में बात होगी। यहाँ पे क्या है, कोई भी एक होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा प्लूरल आता है, प्लूरल का मतलब बहुवचन, ठीक है। इसमें क्या होगी, एक से अधिक, ठीक है बच्चों। जैसे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए ही, हमारा क्या होता है सिंगुलर, ही मीन्स वह, वह कौन, एक के बारे में बात हो रही है, ऐसे ही क्या होता है हमारा सी होता है, इट होता है, ही सी, ये सारे क्या होते हैं बच्चों हमारे, या कोई भी नाम ले लीजिए आप, नेम, या कोई भी एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी क्या होती है, सिंगुलर में आती है, लेकिन प्लूरल में क्या आती है, बहुवचन में, जैसे दे, यू, या कोई भी कोई ग्रुप का नाम आ जाए, कोई भी ग्रुप एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं बच्चों, ये हमारी प्लूरल के अंदर आती हैं। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको समझ में आई हमारी, ये बेसिक बेसिक था हमारा, टेंस पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए कि बच्चों कि सर हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होती है। मान लीजिए कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम वर्ब तो हमें पता है, लेकिन हमारा कार्य हो किस समय रहा है ये हमें पता नहीं चल पाता। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई, बेसिक बेसिक। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम मेन टेंस पे आएंगे कि हमारे टेंस होते कौन कौन से तरीके के, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताया था बच्चों, टेंस। अब टेंस के बारे में मैंने क्या बताया था बच्चों, टाइम प्लस एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन यानी कार्य और समय, इन दो चीजों के बारे में हमारे टेंस के अंदर बात होती है। तो बच्चों कार्य और समय के बेस पर हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कौन कौन से होते हैं बच्चों, सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा बच्चों पास्ट, और तीसरा कौन सा होता है, फ्यूचर। ये तो क्या होता है बच्चों, हमारे पार्ट्स होते हैं इनके, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब क्या होता है बच्चों, हमारे जैसे प्रेजेंट है, इसके आगे भी 4 पार्ट होते हैं, ऐसे ही हमारे पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं, और ऐसे ही फ्यूचर के भी होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो, इनके सब पार्ट्स लिख लीजिए आप बच्चों, सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद क्या आता है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ये 4 पार्ट्स किसके बता दिए, ये प्रेजेंट के बता दिए। ऐसे ही हमारे पास्ट के होते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। 4 पार्ट्स इसके होते हैं। ऐसे ही हमारे फ्यूचर के भी होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है बच्चों। तो टोटल मिला के हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमें 3 सिंपल 3, हमें ये नहीं पढ़ने टेंस, हमें टोटल पढ़ने हैं हमारे 12 टेंस के बारे में। 12 कौन कौन से, एक के कितने हो गए 3, 4 पार्ट सॉरी, और 3 के मिलाकर कितने हो गए 12, टोटल हमें पढ़ना है 12 के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टॉप कर देगा। तो बच्चों सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है क्या, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है बच्चों हमारा, इसमें जो हमारा जब वाक्य दिया होता है तो उसके लास्ट में क्या होता है बच्चों, इसकी पहचान होती है ता है, ती है और ते हैं, या फिर ता हूं या ती हूं। बच्चों ये सब सारे शब्द क्या होते हैं हमारे, ये हमारे वाक्य के अंत में लगे हुए होते हैं। तो इससे हमारा क्या पहचान पड़ती है, हमें पता चलता है कि हमारा वाक्य क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे बच्चों आपको मतलब मैं वैसे ही दिखाता हूं, जैसे सेंटेंस लिखिए, सीता खाना बनाती है। तो बच्चों आपको इसमें क्या देखने मिल रहा है, ये ती है लगा हुआ है ना, ती है, तो मैंने क्या बताया था, ता है, ती है, ते हैं, या ता हूं या ती हूं, ये सारे शब्द क्या आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में आते हैं। तो आपको समझ में आया इसमें क्या लगा हुआ है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे दूसरा और क्या सोच सकते हैं हम, जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या लगा हुआ है हमारा, ते है लगा हुआ है। समझ में आया आपको कि हमारी पहचान क्या होती है, वाक्य के लास्ट में क्या लगा होता है हमारा, ता है, ती है, ते है, ता हूं और ती हूं, ये सारे शब्द हमारे क्या है, पहचान वाले होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके आगे इसे बनाने का तरीका क्या होता है बच्चों, बनाने का जो मेथड होता है बच्चों हमारा, वो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं इसमें बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बता रहा हूं आपको, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगा देते हैं बच्चों हम, एस या ई एस। अब बच्चों आपको डाउट आ रहा होगा कि सर हम एस कहाँ लगाएं और ई एस कहाँ लगाएं, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके बाद हम सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे हम, एस या ई एस लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अगर कोई हमारा अन्य वर्ड दिया हुआ है तो यानी अदर वर्ड। अदर वर्ड को कब लिखते हैं हम बच्चों, सबसे बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा मेथड है, ये मैं आपको अफर्मेटिव पॉजिटिव का बता रहा हूं बच्चों। अफर्मेटिव पॉजिटिव मतलब जिसमें क्या होता है, हमारी सीधी सीधी बात बताई जाती है, कोई घुमा फिरा कर कुछ नहीं, बस क्या, ना ही उसमें नहीं का बात नहीं दिया होता है, निगेटिव शब्द कोई दिए हुए नहीं होते हैं, ना ही हमारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, वो क्या होते हैं बच्चों, हमारे अफर्मेटिव पॉजिटिव होते हैं। तो अब बच्चों मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारा एस और ई एस हम कब लगाते हैं बच्चों, तो जैसे बच्चों यहाँ देख लीजिए आप साइड में, ऊपर देख लीजिए बच्चों, एस कब लगाते हैं और ई एस कब लगाते हैं। तो सबसे पहले आप ई एस का रूल देखिए, ई एस बच्चों हम कब लगाते हैं, जब हमारा कोई भी वर्ड दिया होगा उसके लास्ट में क्या दिया होगा, ओ दिया होगा, एक्स दिया होगा, या क्या बच्चों एस दिया होगा, और क्या बच्चों एस एच और सी एच, ये सारे शब्द जब हमारे इन पांचों में से ये शब्द हमारे क्या शब्द के लास्ट में दिए होंगे तो हम क्या लगाते हैं बच्चों, ई एस लगाते हैं। ठीक है, और बाकी बच्चों जैसे मैंने आपको ई एस बता दिया, तो बाकी एस कब लगाना है, एस बाकी जो जगह बची हमारी वहां पर क्या करते हैं हम एस लगा देते हैं, या बच्चों कुछ कुछ जगह पे आपने देखा होगा हम एस या ई एस नहीं लगा के आई ई एस भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा आई ई एस कब लगाते हैं हम, और हम एस कब लगाते हैं बच्चों, जब भी हमारा जैसे
स्टडी लिखा हुआ है बच्चों ये, ठीक है। हमारा क्या है ये, बाई है, यानी अगर बाई, बाई से पहला शब्द देखिए हमारा क्या है, ये डी है। अगर बच्चों बाई से हमारा कोई भी ऐसा वर्ड होगा जिसके सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, बाई आ रहा है, और बाई से पहला वाला शब्द अगर कोई कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब बोबिल, बोबिल और कॉन्सोनेंट के बारे में तो आपको पता होगा कि बोबिल कौन से होते हैं हमारे, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या होते हैं हमारे, बोबिल होते हैं। बाकी सारे 21 क्या होते हैं हमारे, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो बच्चों हमारा बाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लगा होगा तो अगर हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों, स्टडीज, यानी IES लगा देंगे, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ऐसे ही हमारा, अगर हमारा इससे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल क्या, जैसे कैरी देख लीजिए, कैरी बाद में क्या दे रखा है हमें, CARRY, यानी वाई है लास्ट में। उससे पहला वर्ड क्या है बच्चों हमारा, आर, आर क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो हम इसका जब प्लूरल बनाएंगे कैरी का तो क्या लिखेंगे बच्चों, कैरीज, ठीक है बच्चों। अरे यार एक मिनट स्टॉप करिए यार कुछ, ठीक है बच्चों। ES का तो आपको समझ में आ गया। अब बच्चों हम S कहाँ लगाएंगे, और कभी कभी क्या होता है हमारा IES भी लगाना होता है हमें। तो बच्चों जैसे देखिए आप, कोई भी वर्ड दिया हुआ है हमारा, जैसे देख लीजिए कैरी है, ठीक है, CARRY, स्पेलिंग क्या है, कैरी। बच्चों जब भी हमारा सबसे लास्ट में वर्ड बाई दिया हुआ होगा, ठीक है, और उससे पहले क्या दिया हुआ होगा हमें, कॉन्सोनेंट दिया होगा। कॉन्सोनेंट मतलब हमारे बोबिल को छोड़कर बोबिल कौन से होते हैं, AEIOU, ठीक है, 5 क्या होते हैं हमारे, बोबिल होते हैं। यानी अगर हमारा बाई से पहले हमारा कोई भी कॉन्सोनेंट है तो बच्चों हम उसकी, उसमें एस या ई एस ही क्या लगाते हैं बच्चों, IES लगा देते हैं। बाई हमारा हट जाता है, उसी जगह पे क्या होता है, IES जुड़ जाता है, ठीक है। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल से देख लीजिए आप, दूसरा क्या बच्चों, जैसे क्या स्टडी देख लीजिए, स्टडी, इसमें भी क्या है हमारा लास्ट में बाई है, लेकिन बाई से पहले क्या है हमारा डी, और डी क्या है हमारा एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो हम इसमें जब बच्चों एस या ई एस जोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बाई हमारा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये STUDIES, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये आपको क्या, स्टडी में IES कैसे जुड़ जाता है और कैरी में कैसे जुड़ जाता है। ऐसे ही बच्चों हम एस कब जोड़ते हैं, हमारा एस के लिए देखिए ये हमारा क्या था, IES के लिए था, और ये एस के लिए देखिए मैंने क्या बताया आपको, जैसे वाई दे रखा है हमारे बाद में, अगर मान लीजिए हमारा इसमें एस जोड़ने वाले में भी वाई ही रहेगा, लेकिन हमारा यहाँ क्या था, पहले कॉन्सोनेंट था, लेकिन जब एस जोड़ेंगे तो पहले क्या आएगा हमारा, वोबेल आएगा। जैसे पिले है, पिले में सबसे लास्ट में क्या बच्चों, वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तो क्या मतलब, मैंने अभी क्या बताया, अगर जब वाई से पहले ए दिया हुआ होगा तो डायरेक्ट हम क्या जोड़ देंगे उसमें, प्ले के बाद एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेस। समझ में आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कैसे जुड़ता है, ठीक है, ऐसे ही प्लेस। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा क्या, जैसे इंजॉय, इंजॉय में जोड़ेंगे क्या, क्योंकि बच्चों लास्ट में क्या हमारा बाई है, और बाई से पहले क्या है, ओ, ओ क्या होता है हमारा, बोबिल। कौन कौन से होते हैं, AEIOU। अगर इन 5 शब्दों में से कोई भी हमारा बाई से पहले दिया हुआ है तो हम वर्ड में ऐसा क्या, ऐसे ही क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, इंजॉयज, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको कि हम एस कहाँ जोड़ते हैं और ES कहाँ जोड़ते हैं। ES का क्या बताया था मैंने आपको, OXS, SH और CH, जहां भी ये हमारे दिए होंगे उसमें क्या लगा देंगे, बाद में ES जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको क्या बताया था मेथड, ये सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले बनाने के लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, एस या ES, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, यानी अन्य वर्ड जो हमारे दिए हुए होंगे। अब जैसे मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया था, सीता खाना बनाती है, तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट क्या, मैंने आपको शुरुआत में बताया था पहले कि हम सब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आपको पहचानना हमारी वर्ब, यानी क्रिया हो क्या रही है हमारी, क्रिया क्या हो रही है बच्चों हमारी इसमें। मैंने आपको क्रिया क्या बताया था कि आप ऐसे देखें कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग किस चीज की, बनाती है, यानी किसी चीज को बनाने की या
खाना बनाने की, तो हमारा क्रिया क्या है इसमें, सबसे पहले देखिए आप बनाना। अब हमने क्रिया देख ली। अब मैंने आपको बाद में उसके बाद बताया था क्रिया से पहले ये लगाकर देखिए कि बना कौन रहा है। तो कौन बना रहा है बच्चों, सीता। जो भी हमारा कौन का जवाब देती है या देता है वही क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है। और जब मैंने बताया था ऑब्जेक्ट पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट क्या से पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट में क्या, किसे और किसको लगा के देखें। तो सीता क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो खाना क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब कैसे पहचानते हैं। तो कैसे बन जाएगा हमारा, इधर देख लीजिए कैसे बनेगा बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों बनाने के लिए जब खाना बनाते हैं हम, तो उसके लिए क्या आती है, कुक आती है बच्चों। ठीक है, लेकिन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख ली है, उसके बाद उसमें क्या लगाएंगे, एस या ई एस। तो मैंने क्या बताया था आपको, ई एस कब लगाएंगे और एस कब लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है इसमें लास्ट में क्या दे रखा है बच्चों, के दे रखा है। बाई वाला तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें, यानी इन दोनों में से तो कोई सा लगेगा नहीं। ऊपर वाला देखा हमने, एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो ई एस कब लगता है, ओ एक्स एस एस एच और सी एच। तो इसमें क्या बच्चों लास्ट में क्या दे रखा है, के है। इसमें से तो कोई सा नहीं है, तो हम इसमें सीधा क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे। अगर इसमें से कुछ भी होता तो क्या लगाते, ई एस लगाते। ठीक है, सीता कुक्स क्या बनाती है बच्चों, फूड, द फूड। ठीक है बच्चों, समझ में आया अब आपको कि हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे। और एक बात और याद रखना बच्चों, हम जब भी सेंटेंस हमारा बनाते हैं हमेशा इसी मेथड को या इसी पाथ को फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं कि उल्टा पाथ फॉलो करें। अगर हम कुछ भी चीज आगे पीछे करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरा सेंटेंस क्या लिया था, दूसरा सेंटेंस लिया था हमने, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कौन क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले देखो वर्ब, वर्ब क्या है हमारी, क्रिया क्या हो रही है, खेलना। ठीक है, अब उसके खेलने से पहले लगा के देखो कि कौन खेल रहा है, बच्चे। तो बच्चों के लिए क्या जाएगी, चिल्ड्रन। कैसे बना देंगे, द चिल्ड्रन क्या करते हैं बच्चों। एक बात और बच्चों, हम जो एस या ई एस लगाते हैं बच्चों, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर यानी एक वचन होता है, तो हम क्या लगाते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है यानी बहुवचन हो जाता है, तो हम उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा बच्चे क्या है, ये प्लूरल यानी काफी सारे बच्चों की बात हो रही है, तो यानी क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, बहुवचन। तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हम प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, प्लेज न लिख के सादा क्या लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। क्या खेलते हैं, प्लेज द क्रिकेट। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कि हमारा एस कब लगाते हैं और ई एस कब लगाते हैं। सबसे पहली बात, एस तभी लगाएंगे, ई एस तभी लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो समझ में आया आपको कि हम एस कैसे जोड़ते हैं, यानी प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे और सिंगुलर के साथ लगाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। ये तो चलो बच्चों हमने नाम लेके या ऐसे पता चल लिया बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बच्चों जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आप लिख लीजिए एक बार, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो चीजें आपको समझानी जरूरी है। जैसे आपको ही क्या होता है हमारा, एक सिंगुलर होता है, ही मीन्स यानी वह, उसके बारे में बात हो रही है, यानी एक सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही सी क्या होता है, ये भी सिंगुलर होता है। और इट क्या है बच्चों, ये भी हमारा सिंगुलर होता है। तो आपको ये मोस्ट कॉमन यही देखने को मिलते हैं आपके सिंगुलर के बेस पे। लेकिन प्लूरल के बेस पे आपको कौन कौन से देखने मिलते हैं बच्चों, ऐसे ही प्लूरल के पे यू दिखता है आपको, यू दे एटसेट्रा। और बच्चों कोई ग्रुप के बारे में, ये सारी चीजें कब आती हैं हमारी, ये प्लूरल के फॉर्म में आती हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ही सी इट लगा हुआ दिखाई देगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूँ, और पॉजिटिव में क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर यू दे या कोई भी ग्रुप या प्लूरल दिखता है तो वहां पर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा चिल्ड्रन क्या बच्चों, हमारा प्लूरल है।
अब काफी सारे बच्चे तो इसी चीज में कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चों। यहाँ देखिए, एक मिनट रफ करके समझा देता हूं मैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बच्चों, चिल्ड्रन को गलत तरीके से लिखते हैं। यानी अगर उनसे बोला जाए कि चिल्ड्रन का प्लूरल बताओ, सबसे पहली बात तो चिल्ड्रन जो बच्चे समझते हैं वो समझते हैं एक बच्चे को चिल्ड्रन समझते हैं। चिल्ड्रन का मतलब एक बच्चा नहीं होता, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, मतलब कई सारे, काफी सारे बच्चों की बात होती है। एक बच्चे को क्या बोलते हैं हम, एक बच्चे को बोलते हैं हम चाइल्ड। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ चाइल्ड लिखा तो चाइल्ड में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो इसे क्या कर देंगे कि वो हमने प्लूरल बना दिया। लेकिन बच्चों इसमें एस न लगा के, इसमें चिल्ड्रन हमारा प्लूरल होता है अपने आप में। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन में एस लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। चिल्ड्रन में कभी भी एस इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। समझ में आया कि हमारा चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है हमेशा, और चाइल्ड क्या होता है, एक वचन होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वाला बता दिया था, तो समझ में आया आपको। इसके बाद बच्चों क्या आता है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हमारा क्या आता है, निगेटिव वाला भी आता है, जिसमें नहीं, जिसमें हमारा नकारात्मक पता चलता है, हमें नकारात्मक प्रभाव का पता चलता है। उसमें क्या होता है बच्चों, पहचान यही होती है, ता है, ती है, ते है लगा होता है, लेकिन हमारा वाक्य में क्या होता है, नहीं लगा होता है। यहां लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव, इसमें क्या होता है, वाक्य में नहीं लगा होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको बनाने का मेथड क्या होता है हमारा, यहाँ देखिए आप, मेथड, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों हम, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आपको क्या बताई थी, हमारा समय बताती हैं। अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बच्चों, डू या डज। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या आएगा हमारा, नोट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बच्चों हमारा जैसे ही डू या डज आ गया, तो अब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, जब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको सोच रहे होंगे आप लोग कि सर डू कब लगाएं और डज कब लगाएं। तो बच्चों डू कब लगाते हैं हम, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल। और प्लूरल क्या बताया था मैंने, डू पहले ये लिख लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट मैंने अभी क्या बताए थे, जैसे यू क्या होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, आई क्या होता है प्लूरल, वी क्या होता है प्लूरल, दे क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। और डस कब लगाते हैं हम, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर कौन कौन से बताए मैंने, ही, सी, इट, या कोई किसी का नेम भी हो सकता है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया हमारा डू कब इस्तेमाल किया जाएगा और डस कब इस्तेमाल किया जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे हमने सबसे पहले सेंटेंस क्या बनाया था, सीता खाना बनाती है। तो अगर हम उसका निगेटिव बनाए तो क्या लिख देंगे, जैसे सीता खाना नहीं बनाती है। ठीक है बच्चों, निगेटिव मतलब नहीं आ गया इसमें, तो हमारा क्या हो गया, निगेटिव आ गया। अब इसे बनाने का तरीका, बनाने का कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे हम,
सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट पहचानना मैंने आपको बता दिया कि कौन बनाता है खाना, सीता, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीता। सबसे पहले क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट। हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद डू या डज। तो सीता क्या है, अपने आप में एक है यानी अकेली है, तो अकेली के साथ क्या आएगा बच्चों, हमेशा डज आएगा, सीता डज। उसके बाद बच्चों नोट, फिर क्या आएगा बच्चों, हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, बनाना, और बनाने को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, कुक। तो उसके बाद क्या बनाती है वो बच्चों, खाना बनाती है, कुक द फूड। ठीक है बच्चों, समझ में आया हमारा निगेटिव वाले हम कैसे बनाते हैं। ऐसे ही एक दो एग्जांपल से और देख लीजिए आप। दूसरा एग्जांपल क्या लिया था हमने, दूसरा एग्जांपल लिया था बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसमें लिया था। और निगेटिव में क्या ले लेंगे, बच्चों बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, बच्चे, बच्चे यानी प्लूरल है। प्लूरल के क्या, बच्चे के लिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन नहीं खेलते हैं क्रिकेट, बच्चे, बच्चे यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल। तो बच्चों को मैंने भी क्या बताया था, बच्चे अपने आप में, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है, चिल्ड्रन। सबसे पहले चिल्ड्रन आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, डू या डज। तो मैंने क्या बताया था, प्लूरल के साथ क्या आएगा हमारा, डू आएगा, और सिंगुलर के साथ डज। तो चिल्ड्रन क्या है अपने आप में, प्लूरल है, काफी अपने आप में एक से ज्यादा बच्चे हैं, क्या आएगा, डू। फिर नोट के लिए, नहीं के लिए नोट, डू नोट। उसके बाद खेलने की क्या आएगी हमारी, वर्ब, प्ले। क्या खेलते हैं, क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। ठीक है बच्चों, समझ में आया हमारा कि हमारे कैसे कैसे ये हमारे, मैंने आपको पॉजिटिव भी बता दिया और निगेटिव भी बता दिया कि हमारा डू कब आता है, डज कब आता है, और मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से प्लूरल होते हैं। तो ठीक है बच्चों, समझ में आया। आज के लिए हम अपना इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम क्या देख लेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट्स देख लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लेंगे हम। ऐसे ही हमारे टेंस 7-8 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।